Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. This is chapter 4, Exploring Magnets Part 2. If you want to see the previous part of the chapter and the previous chapters of your book, then please go and subscribe EduVibe, the vibe of smart education. So in this part, children, we will learn about magnetic and non-magnetic materials. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें चुंबकीय प्रभाव होता है, वो मैग्नेटिक होते हैं, कुछ में चुंबकीय प्रभाव नहीं होता है। तो चलिए, एक एक्टिविटी है आपके लिए, कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स। आपको कुछ चीजें कलेक्ट करनी है मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हो। कोई लकड़ी से बनी हो, कोई प्लास्टिक से बनी हो, कोई आयरन से बनी हो, राइट, कोई ग्लास से बनी हो, एंड ऑल्सो अ मैग्नेट, और आपको एक मैग्नेट भी लाना है। प्रेडिक्ट, आपको ये प्रेडिक्ट करना है विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टू द मैग्नेट, कि कौन से ऑब्जेक्ट्स इनमें से ऐसे हैं जो आपने कलेक्ट किए हैं वो मैग्नेट से स्टिक होंगे। राइट योर प्रेडिक्शन इन टेबल 4.1। अपनी प्रेडिक्शंस को जो आपने पहले ही सोचा है उसको इस टेबल में आपने लिख लेना है। नाउ होल्ड अ मैग्नेट, आपने एक मैग्नेट को अपने हैंड में होल्ड करना है एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट्स, और इन ऑब्जेक्ट्स के पास बारी बारी से लाना है, वन बाय वन। ऑब्जर्व करेंगे आप विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। आप ये देखेंगे ध्यान से कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट मैग्नेट से स्टिक हुए हैं। सो बच्चों, दिस इज द फिगर 4.3, आइडेंटिफाइंग द मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, आपने पहले प्रिडिक्ट करना है, फिर इन सभी ऑब्जेक्ट्स को उस मैग्नेट के पास ले जाना है और फिर ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इनमें से मैग्नेट से स्टिक हुए हैं। नाउ you will record your observation in table 4.1. This is table 4.1. Okay, आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मटेरियल्स विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, मटेरियल किसका बना है, प्लास्टिक का, वुड का, ग्लास का, आयरन का, या फिर और किसी मटेरियल का। अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, मैग्नेट प्रिडिक्शन क्या थी आपकी और ऑब्जर्वेशन क्या थी, यस और नो में आप आंसर देंगे। ओके, सो पेंसिल वुड है, इरेजर इज रबर। तो यहाँ पर इस तरह से आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे बच्चों। नाउ वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स? क्या आपकी जो प्रिडिक्शन थी वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए ठीक थी? विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट, कौन कौन से मटेरियल मैग्नेट से स्टक हुए? व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, और आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि टेबल में लिख सकते हैं। Through this activity, we found out that some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it. इस एक्टिविटी को करते हुए हमें ये पता चला कि कुछ तो ऑब्जेक्ट्स थे जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए और उससे चिपक गए, राइट, while others were not, जबकि कुछ नहीं हुए। The materials which are attracted towards a magnet, जो materials मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुए यानी कि उससे चिपके, आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। उन्हें क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिक मटेरियल्स। द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, सो ये आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। निकल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक। Some of their combinations with other metals are also attracted towards magnet. Okay, कुछ दूसरे मटेरियल्स में जब आप ये वाले मटेरियल्स को मिलाते हैं, उनका मिक्सचर करते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट का, तो फिर वो भी बन जाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, वो भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, which materials listed in table 4.1 were found to be non-magnetic? So ये आपके लिए क्वेश्चन है, कौन कौन से मटेरियल्स आपको मिले जो कि नॉन मैग्नेटिक थे अपने टेबल 4.1 में। ओके,
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे सोचने के लिए. डू ऑल पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली? क्या मैग्नेट क्या पूरे सभी पार्ट मटेरियल्स को, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उन्हें इक्वली अट्रैक्ट करते हैं? तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. स्टे ट्यून चिल्ड्रन. हैव क्वेश्चंस? फील फ्री टू आस्क एनी टाइम. Looking forward to a great year ahead. Now please like, share and subscribe your own platform, EduVibe, the vibe of smart education.